No, this is for BA second semester history. Important questions. First, you take down this unit one important questions. Then I'll going to explain the answers. First, we'll discuss the question. Describe the literary and architectural developments under Cholukyas. Next, second question. Explain social conditions during Pallavas in South India. Third, describe the causes led to Pallava Cholakyan. Question number four, explain in detail the achievements of Pallavas. Then write an essay on Rajput culture and economic progress. So next, I am going to explain each answer. Just watch it. So now the first answer is patrons of learning. The Cholukyas were great patrons of education and learning, encouraging scholars and writers in Sanskrit and regional language. So first question we have literary and architectural development no under Cholukyas. So for the literary what they have done, they were patrons of learning. ठीक है, चौलाकियास जो थे ना वो पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग थे. तो चौलाकियास ग्रेट पैट्रॉन्स थे एजुकेशन एंड लर्निंग के, इंकरेज स्कॉलर्स राइटर्स इन संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज. तो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ उन लोगों के टाइम पे. नोटेबल लिटरेरी वर्क्स इन संस्कृत, ज़्यादातर उन लोगों का वर्क चौलाकियास का क्या में था, संस्कृत में. फ्लोरिश इंक्लूडिंग टेक्स्ट ऑन फिलोसफी, ग्रामर एंड रिलीजियस थीम्स के बारे में वो लोग वो करें. तो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर हुआ चौलाकियास के टाइम पे. ठीक है ना, फिलोसफी, ग्रामर एंड रिलीजियस थीम्स एंड दे वर्क्स ऑन संस्कृत. नेक्स्ट, कनाडा लिटरेचर भी डेवलप है. द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कनाडा लिटरेचर इज क्रेडिटेड टू द चौलाकिया पीरियड. ठीक है, तो अपने को ये आंसर में क्या लिखना है, डिस्क्राइब द लिटरेरी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट. लिटरेरी का डेवलपमेंट क्या क्या करे चौलाकियास और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट क्या क्या करे. तो अपन पहले लिटरेरी में देख रहे हैं. लिटरेरी में क्या है, क्या लिख बोले अपन, फर्स्ट पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग्स थे वो लोग, बहुत इंकरेज करते थे वो लोग, स्कॉलर्स और राइटर्स थे संस्कृत में, रीजनल लैंग्वेज में भी लिखते थे. नेक्स्ट क्या बोले अपन, उन लोग डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, नो संस्कृत में बहुत वर्क्स करे लोग, फिलोसफी, ग्रामर और रिलीजियस में थिंक कन्नड़ा लिटरेचर को भी जो है सो डेवलप करे चौलाकियास. इज क्रेडिटेड टू चौलाकिया पीरियड विथ वर्क्स लाइक कवि कवि राजा मरगा. ये कनाडा लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ. नेक्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी फॉर्म करे वो लोग. टेम्पल्स एंड मॉन्स्टरीज सर्व एज एजुकेशनल सेंटर्स. ठीक है, यहाँ पर जो है सो एजुकेशनल सेंटर के जैसा सर्व होते थे ये मॉन्स्टरीज एंड टेम्पल्स, प्रोमोटिंग लिटरेसी अमॉन्ग द अपर क्लास लोगों को जो है सो यहाँ पर एजुकेशन मिलता था. नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, मेनी स्टोन्स एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत एंड कनाडा वर प्रोड्यूस. और यहाँ वो टाइम पे चौलाकियास के टाइम पे लिटरेरी में इंस्क्रिप्शंस का भी जो है सो डेवलपमेंट हुआ. मेनी स्टोन्स और एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है सो डेवलप हुए, प्रोड्यूस हुए, प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज द्रविडियन आर्किटेक्चर. नाउ नेक्स्ट अपने को दो टॉपिक्स इसमें कवर करना है. सो फाइव पॉइंट्स जो अपन डिस्कस करें वो क्या थे, लिटरेचर, लिटरेरी जो है सो डेवलपमेंट क्या करे चौलाकियास. नाउ सिक्स पॉइंट से अपन क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है, द्राविडियन आर्किटेक्चर डेवलप करे लोग. द चौलाकियास डेवलप ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नोन एज द वेसारा स्टाइल, ए फ्यूजन ऑफ नगरा नॉर्थ इंडियन एंड द्रविडियन साउथ इंडियन फॉर्म्स. तो ये आर्किटेक्चर को जो है सो टू पार्ट्स में जो है सो क्लासिफाइड है. फ्यूजन ऑफ नगरा बोले तो नॉर्थ इंडियन में एंड द्रविडियन बोले तो साउथ इंडिया में. डिस्टिंक्टिव स्टाइल था इन लोगों का टेम्पल आर्किटेक्चर का, जिसको विसरा स्टाइल बोलते थे वो लोग. नेक्स्ट, बादामी टेम्पल्स, दे बिल्ड इम्प्रेसिव रॉक कट. ठीक है, रॉक्स को कट करके स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाते थे एट बादामी. इट इज़ ए प्लेस, द कैपिटल अर्ली चौलाकियास का ये कैपिटल था बादामी. सो नेक्स्ट, एहोल एंड पटाडकल डकल, दिस टॉन्स, ये जो है सो एहोल एंड पटाकल ये टॉन्स है दो. दिस टॉन्स बिकेम आर्किटेक्चरल हैब. ठीक है, विद ओवर 100 टेम्पल्स एंड एहोल एंड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल जो है सो यहाँ पर पटाडकल में फॉर्म हुई. ये दो टॉन्स है जो आर्किटेक्चरल हेल्प्स के उससे मशहूर है, जहाँ पर 100 टेम्पल जो है सो चौलाकियास फॉर्म करे थे. आर्किटेक्चरल इनोवेशंस, दे इंट्रोड्यूस फीचर्स लाइक इंट्रिकेटली कर्व्ड पिलर्स. ठीक है, पिलर्स के ऊपर जो है सो राइटिंग्स में कुछ लिखते थे वो लोग आर्किटेक्चर में. डेकोरेटिव डोरवेज थे वो लोगों के मनापाडास हॉल्स में उनके.
Next, legacy. The Cholakyan contribution into Indian culture and education laid to foundation for later dynasties like the Hoysalas and Vijayanagara. तो ये चालुक्यन का जो कंट्रीब्यूशन था अपने इंडियन आर्किटेक्चर को और एजुकेशन को, ये जो है सो फाउंडेशन था जो आगे चल के जो है सो होयसलास एंड विजयनगरा से फेमस हुआ. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द लिटरेरी एंड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट बोले तो आपको ये 10 पॉइंट्स लिखने का है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन सोशल कंडीशंस. ठीक है. सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग पल्लवास इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में सोशल कंडीशंस क्या थे कब? पल्लवास के टाइम पे. ठीक है. इफ यू गेट दिस क्वेश्चन रिलेटिंग टू पल्लवास सोशल कंडीशंस, दिस आंसर you have to write it. Note on that question. If you want to explain the social conditions during Pallavas in South India, that answer I am going to discuss here. So this is social conditions during Pallavas. ठीक है. During Pallavas in South India. Where? In South India. This is the question. The answer which I am discussing, this is the question. Just to remember you which topic we are discussing, I am giving this like this. So just if you want, you note down. Explain social conditions during Pallavas in South India. तो कास्ट सिस्टम क्या था वो टाइम पे? कास्ट सिस्टम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन वर्नास. ठीक है. पल्लावास के टाइम पे साउथ इंडिया में जो सोशल कंडीशंस था, कास्ट सिस्टम पहले अपन डिस्कस करेंगे. कास्ट सिस्टम में क्या था? सोसाइटी को लोग जो है सो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए थे. ठीक है. वो टाइप्स को क्या बोलते थे? वर्नास बोलते थे वो टाइम पे. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन वर्नास. ब्राह्मण्स. ठीक है. ब्राह्मण्स थे. क्षत्रियास, इसमें के साइलेंट रहता, एंड वैश्यास एंड शूद्रास. तो ये 4 वर्नास थे, 4 कास्ट था. द कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड, मतलब रिजिड फिक्स था, एंड सोशल मोबिलिटी वॉज लिमिटेड. सोशल मोबिलिटी मतलब इधर से उधर मूवमेंट ज़्यादा नहीं था वो लोगों का. इट्स क्लियर नो. सोसाइटी वॉज पल्लावास. सोशल जो कंडीशन था साउथ इंडिया में पल्लावास का, पहले कास्ट को के बारे में लिखना है अपने को. कास्ट में 4 वर्नास थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास. दिस कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड था एंड सोशल मोबिलिटी वॉज बहुत लिमिटेड थी वो टाइम पे. नेक्स्ट, रूल ऑफ ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स एंजॉय हाई स्टेटस इन सोसाइटी. पल्लवा वो टाइम पे जो है ना साउथ इंडिया में रूल ऑफ ब्राह्मण्स का रोल क्या था वो लिखना है अपने को सेकंड पॉइंट में. ब्राह्मण्स एंजॉयड हाई स्टेटस इन सोसाइटी. ठीक है. सोसाइटी में जो है सो ब्राह्मण्स का बहुत हाई स्टेटस था. देवर एडवाइजर्स थे वो लोग. ब्राह्मण्स टीचर्स थे एंड टेम्पल के प्रीस्ट वो लोग ही रहते थे. एंड रिसीव लैंड ग्रांट्स. लैंड जो उनको ग्रैंड में गिफ्ट में ऐसे मिलती थी उसको जो है सो ब्रह्मदिया बोलते थे. ठीक है. तो यहाँ पर अपने को वो टाइम पे ब्राह्मण्स का जो हाई स्टेटस था सोसाइटी में उसके बारे में लिखना है. क्या क्या थे वो लोग? एडवाइजर्स थे, टीचर्स थे एंड टेम्पल्स के प्रीस्ट थे वो लोग. नेक्स्ट, किंग एंड क्षत्रियास. द रूलिंग क्लास को जो रूल था उसको किंग को क्षत्रियास बोलते थे. इंक्लूडिंग द पल्लवा किंग प्लेड एन एक्टिव रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, वारफेयर एंड पैट्रोनेज ऑफ रिलीजन एंड आर्ट. तो वहाँ पर जो रूलिंग था एक्चुअली क्षत्रियास था, उसमें जो है सो पल्लवा के किंग्स भी थे और बहुत एक्टिव रोल प्ले करते थे लोग वारफेयर, पैट्रोनेज और रिलीजन और आर्ट में. नेक्स्ट, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स. वैश्यास वर एंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स. पोर्ट्स लाइक मल्लापुरम वर एक्टिव सेंटर्स. तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स वो टाइम पे वहाँ पर वैश्यास जो थे ना, 4 कास्ट अपन डिस्कस करें ना उसमें वैश्यास भी थे. तो वो लोग क्या है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट एंगेज रहते थे. नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ शूद्रास का क्या कंडीशन था? शूद्रास टू सर्व द अपर क्लास एंड वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अदर मैनुअल जॉब. तो ये लोग जो है ना अपर क्लास के लोगों को सर्व करते थे लोग, शूद्रास जो थे. हाउएवर सम गेन इंपॉर्टेंस थ्रू मिलिट्री एंड टेम्पल सर्विसेज का भी जो है सो लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिला. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ वुमेन क्या था? वुमेन वर रेस्पेक्टेड इन फैमिली एंड रिलीजियस रोल्स के लिए. फैमिली के मैटर में उसमें जो है सो वुमेन को बहुत रेस्पेक्ट मिलता था, बट हैड लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन. लेकिन जो किंगडम के जो भी पार्ट रहता था वो सिर्फ ओनली मैन देखते थे वो लोग, वुमेन को राइट नहीं था वो. सम रॉयल एंड अपर क्लास वुमेन रिसीव एजुकेशन. और थोड़े रॉयल और अपर क्लास के वुमेन को जो है सो एजुकेशन भी देते थे. एजुकेशन एंड लर्निंग. सेंटर्स ऑफ लर्निंग्स वर एसोसिएटेड विद टेम्पल्स एंड मॉन्स्ट्रीज.
उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था, सेंटर क्या था, स्कूल कॉलेजेस जैसा है ना अपने को, वो टाइम पे टेम्पल्स एंड मॉन्स्टरीज रहते थे। संस्कृत एंड तमिल वर वाइडली यूज्ड इन स्कॉलरली एंड रिलीजियस टेक्स्ट के लिए जो है सो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे लोग ज़्यादा, संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज यूज़ करते थे। रिलीजियस टॉलरेंस, हिंदुइज्म वॉज डोमिनेंट, हिंदुइज्म जो है सो बहुत रिलीजियस था, वहाँ पर डोमिनेंट था, स्पेशली शैविज्म एंड वैष्णविज्म, but Jainism and Buddhism were also respected, and Tamil were widely used in scholar. Buddhism were also respected and practiced. Next, so now ninth point we have temple-centered life. Temples were not only religious places but also social and economic centers. तो यहाँ पर उस टाइम पे टेम्पल जस्ट रिलीजियस प्लेसेस नहीं थे, सोशल मतलब गैदरिंग होती थी, इकोनॉमिक सेंटर्स थे, वेयर फेस्टिवल्स, एजुकेशन एंड चैरिटी भी सब वहीं पर जो है सो होता था। Art and culture, music, dance like Bharatanatyam, sculpture and architecture flourished, reflecting a rich and vibrant culture life. आर्ट एंड कल्चर भी वो टाइम पे जो है ना साउथ इंडिया में ड्यूरिंग पल्लावास के टाइम पे जो है सब बहुत म्यूज़िक, डांस, भरतनाट्यम, ठीक है, आर्किटेक्चर, ये सब बहुत ज़्यादा था, रिच एंड वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ थी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्क्राइब द कॉजेज लेड टू पलावा चौलाखियन, ठीक है। नेक्स्ट कॉजेस, ठीक है, इफ यू डोंट हैव द क्वेश्चन नोट डाउन दैट क्वेश्चन, कॉजेस दिस आंसर वॉट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, कॉजेस लेड टू पल्लावा चौलाकियन, just note down this. Now the causes we are discussing, first one is territorial expansion, ठीक है। both Pallavas and Cholukyas were powerful dynasties थे ये, seeking to expand their territories in South India। तो यहाँ पर जो है सो अपने को पल्लावा चौलाकियन का जो कॉजेज थे उसके बारे में लिखना है। तो टेरिटरी एक्सपेंशन, तो पल्लवास और चौलाकियास जो दोनों भी क्या है, ये पावरफुल डेनेस्टीज थे और वो लोग साउथ इंडिया के टेरिटरी की तरफ एक्सपैंड करना चाहते, स्पेशली ओवर द फर्टाइल जहाँ था स्ट्रैटेजिक रीजन ऑफ वेंगी। अब मॉडर्न आंध्र प्रदेश जो है वो उसको पहले जो है सो वेंगी बोलते थे, तो स्पेशली उधर जो उधर साइड साउथ इंडिया की तरफ जो है सो उसको एक्सपैंड करना था हम लोग को। कंट्रोल ट्रेड रूट्स, द ईस्टर्न कोस्टल रीजन वॉज इम्पॉर्टेंट, ईस्टर्न कोस्टल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर इनलैंड एंड मेरीटाइम ट्रेड के लिए। तो दोनों डिनेस्टी, ये पल्लवा और चालुक्यन, ये दोनों भी जो है ना क्या चाहते थे, बोथ डिनेस्टी वांटेड कंट्रोल ओवर दिस ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स। नेक्स्ट पॉलिटिकल राइवलरी, द पल्लावास एंड चोलकास वर टू डोमिनेंट पावर्स थे साउथ इंडिया में, ठीक है। ड्यूरिंग 6 to 8 सेंचुरी देयर राइवलरी वॉज सुप्रीमेसी लेड टू फ्रीक्वेंट वार्स, तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंटली पल्लवा चोलकियन के वार्स भी होते थे। पॉलिटिकल, पल्लवास एंड चोलकास दो डोमिनेंट पावर्स था इन लोगों का साउथ इंडिया में, कब तक, 6 to 8 सेंचुरी तक। देन मिलिट्री एम्बिशंस, रूलर्स लाइक पुलकेशिन टू ऑफ द चोलकियास एंड नरसिम्हा Narasimhavarman I of the Pallavas were ambitious and wanted to prove their strength through conquest. तो military ambitious भी थे वो लोग। Next revenge and retaliation. Pulakeshin II defeated Mahendravaram I, which proved his son Narasimhavarman I to retaliate. This led to famous Pallava victory. पल्लवा की विक्ट्री जीत हो गई थी एंड द कैप्चर ऑफ द चौलकिया कैपिटल वटपी। तो यहाँ पर अपने को पल्लवा चौलकियन के कॉजेस क्या है बोले तो मतलब कैसा लोग मतलब यहाँ पर अपने को क्या देख रहे हैं अपन, मिलिट्री एम्बिशियस कैसा था लोगों का, पॉलिटिकल राइवलरी, ठीक है, कंट्रोल एंड ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना चाहते थे। नेक्स्ट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कांस्टेंट क्लैशेस अकर्ड अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर को लेके बहुत सारे क्लैश अलोंग द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स को, ये चीज़ों को लेके जो है सो इन दोनों में बहुत सारे जो है सो डिस्प्यूट्स होते रहते थे, ठीक है। इन चौलकिया और पल्लवा दोनों के बारे में अपने को यहाँ पर आंसर में लिखना है कि उन लोगों का क्या क्या डिफरेंस था। रिलीजियस पैट्रोनेज, वाइल नॉट ए मेजर कॉज, द चौलकिया सपोर्टेड जैनिज्म को सपोर्ट करते थे वो लोग एंड द पल्लवा सपोर्ट टू शैविज्म विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंस, ये भी एक रीज़न था, कॉजेस था उन लोगों के डिफरेंस का। समझ में आ रहा ना आंसर आप लोगों को, डिफरेंस क्या है, ठीक है, उन लोगों के डिफरेंस क्या है, रिलीजियस के उसमें, आर्मी के उसमें, वो लोग के सोच क्या थी। प्रेस्टीज एंड लिगेसी, बोथ डेनेस्टीज वांटेड, बोथ डेनेस्टी, बोथ बोले तो यहाँ पर दोनों पल्लवा एंड चौलकियास के बारे में अपन बात कर रहे हैं ना, तो दोनों भी जो सो डेनेस्टीज वांटेड टू अजर्ट देयर डोमिनेंस एंड लीव ए लिगेसी पावर एंड ग्लोरी, जो अपनी एक पहचान उन लोग जो है सो छोड़ के जाना चाह रहे थे उन लोगों की जनरेशन को, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, इसके वास्ते उन लोग बहुत
लड़ाई लड़ते रहे। इट्स क्लियर। सो क्या था अपने को थर्ड क्वेश्चन, कॉजेज लेड टू पल्लवा चौलाकियन, मतलब ये क्या क्या रीज़न था उन लोगों के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के वास्ते, साउथ इंडिया के वास्ते उन लोग जो है सो मॉडर्न जो आंध्रा है उसके बॉर्डर तक आने की कोशिश करते थे, करने के लिए कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट्स को जो है सो कंट्रोल करने के लिए, जो है सो इनलैंड मेरी टाइम ट्रेड जो दो भी अच्छा था यहाँ पर इंडी स्टेट कोस्टल रीजन, तो दोनों की नज़र उसके ऊपर थी। पॉलिटिकल राइवलरी, पल्लवास और चालुक्यास दोनों साउथ इंडिया के 6 to 8 सेंचुरी थे, उन लोगों की सुप्रीमेसी थी, फ्रीक्वेंट वार्स होते थे, मिलिट्री एम्बिशंस, ठीक है। रूलर्स कौन थे उन लोगों के, नरसिम्हावरम, पुलकेशिन, और रिवेंज क्या था उन लोगों का, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, रिलीजियस पैट्रोनेज, प्रेस्टीज एंड लीगेसी, ये पॉइंट जो है सो आपको इसमें लिखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस फोर्थ, एक्सप्लेन इन डिटेल द अचीवमेंट ऑफ पल्लवास, ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, पल्लवास का अचीवमेंट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल एंड अचीवमेंट्स ऑफ पल्लवास, राइट डाउन हियर, पल्लवास के बारे में लिखना है अपने को, ठीक है। पल्लवास को क्या क्या अचीवमेंट हुआ। पल्लवास established a strong and centralized administration with a well organized bureaucracy, ठीक है। पल्लवास तो पहले बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर लोग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, वेल ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी के साथ। दे डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू प्रोविंसेस, उन लोगों का जो एम्पायर था उन लोगों को प्रोविंसेस, जैसा कि अपने को एक कंट्री है, कंट्री में स्टेट्स कैसा है अपने को, वैसा लोग के जो एम्पायर था पूरा उसको लोग प्रोविंसेस को टर्म्स बोलते थे। गवर्न बाई ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द किंग, एक किंग जो है सो ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते थे, ईच कोटम वाल भी, और प्रोविंसेस जो है सो वो लोग गवर्न करते थे। किंग्स लाइक्स महेंद्रवर्मन वन एंड नरसिम्हवर्मन वन वर पावरफुल रूलर्स थे, वो स्पैंडेड द एम्पायर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो पल्लवास के बारे में जब भी आप पढ़ते तो आपको ये दो नामा जो है सो मेन याद रखना पड़ता, महेंद्रवर्मन वन एंड नरसिम्हा वर्मन वन, ये दो बहुत पावरफुल रूलर थे ये, ठीक है। पल्लवास के टाइम पे पल्लवास के टाइम पे पल्लवास के एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे लोग। तो मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या मिला इन लोगों को, द पल्लवास हैड फ्रीक्वेंट वार्स, चौलाकिया से लोगों के फ्रीक्वेंट वार्स होते रहते थे, कालाब्रस एंड पांड्यास से। नरसिम्हावरम वन डिफीटेड द चौलाकिया किंग पुलकेशिन टू एंड कैप्चर द चौलाकिया कैपिटल वतपी, प्रेजेंट डे बदामी बोल के जो प्लेस है वो जो है सो यहाँ पर, ये नरसिम्हावरम को नहीं है, पल्लवास के है। इन्होंने क्या करे, चौलाकिया के किंग पुलकेशिन टू को जो है सो हरा दिए, ठीक है। उसके बाद जो है सो चौलाकिया का जो कैपिटल था मेन वटपी, अब जो प्रेजेंट बादामी है उसको जो है सो कैप्चर कर लिए। ये पॉइंट आपको मिलिट्री अचीवमेंट में लिखने का है। दे ऑल्सो रेजिस्टेड इन्वेशंस फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ एंड प्रोटेस्टेड साउथ इंडिया फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। नेक्स्ट आर्किटेक्चरल क्या अचीवमेंट करे पल्लवास, दिस ऑल अचीवमेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पल्लवास, ठीक है। आर्किटेक्चरल में द पल्लवास वर पायोनियर इन रॉक कट स्ट्रक्चर में, बहुत पायोनियर, बहुत मतलब माहिर थे वो लोग, एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर बनाने में। महाबलीपुरम ममल्लापुरम इज़ फेमस फॉर इट्स रॉक कट टेम्पल्स, वहाँ पर जो है सो महाबलीपुरम में बहुत रॉक कट टेम्पल्स है, मोनोलिथिक राथास, चैरियट्स, मनापास एंड शोर टेम्पल। द Kailasanta temple in कांचीपुरम इज only एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर का लोगों का एक एग्जाम्पल है वो। नेक्स्ट कल्चरल अचीवमेंट, द पल्लवास वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, ठीक है। कल्चर में क्या है, क्या लिखना है आपको, ये लोग जो है सो बहुत ग्रेट पैट्रॉन्स थे वो लोग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस के, स्पेशली भरतनाट्यम में। दे इंकरेज स्कल्पचर को भी बहुत इंकरेज करते थे लोग, पेंटिंग को, एविडेंट इन कार्विंग्स, ठीक है, जो उस पर पिलर्स पे लिखते थे, कार्विंग्स एंड पैनल्स ऑन देयर ऑफ देयर टेम्पल्स। लिटरेसी में दे प्रोमोटेड बोथ संस्कृत और तमिल, दोनों लैंग्वेज को जो है सो लोग प्रोमोट करे, संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज को। महेंद्र वर्मन वन वॉज हिमसेल्फ ए राइटर, उन्होंने खुद जो थे ये पल्लवा के जो एम्पायर थे ना महेंद्रवरम, उन्होंने खुद जो है सो राइटर थे। वो कंपोज द संस्कृत प्ले मटाविलासा प्रासना बोल के, तो लिटरेसी को बहुत सारा अचीवमेंट मिला इन लोगों के पल्लवास के टाइम पे। स्कॉलर्स लाइक दैंडिन एंड भरावी वर एसोसिएटेड विद द पल्लवा कोर्ट से, लोग ये स्कॉलर्स भी थे उन लोगों के किंगडम में। रिलीजियस का कंट्रीब्यूशन, रिलीजियस द पल्लवास वर मेनली शाइवाइट्स बट दे सपोर्टेड वैष्णविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म वालों को भी
सपोर्ट करते थे, लेकिन इन लोगों का मेन जो रिलीजियस था वो शाइवाइट्स था. दे बिल्ड मेनी टेम्पल्स, बनाए वो लोग डेडिकेटेड टू शिवा एंड विष्णु एंड अलॉट रिलीजियस टॉलरेंस इन देयर एम्पायर. नेक्स्ट है अपने को फॉरेन रिलेशन कैसा था इन लोगों का टाइम पे. द पल्लवास मेंटेन मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, श्रीलंका से, कैम्बोडिया से एंड इंडोनेशिया से जो है सो लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड करते थे. ठीक है, मैरीटाइम. इंडियन कल्चर स्प्रेड हुआ टू दिस रीजन यहाँ पर भी थ्रू देयर इन्फ्लुएंस, स्पेशली तमिल लैंग्वेज एंड तमिल टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ से. लिगेसी क्या था? द पल्लवास लेड द फाउंडेशन फॉर द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर विच वॉज लेटर डेवलप्ड बाय द चोलास एंड अदर डिनेसीज. देयर contributions to South Indian culture, architecture and Tamil language and temple architecture. Their contribution to South Indian culture, architecture and administration had a lasting impact. Now next topic we have essay on Rajput culture and economic progress. ठीक है, Rajput, this is only the question. Rajput culture and economic progress. If you get any question regarding like this, write an essay on the Rajput culture and economic progress. You have to write this answer. So the Rajputs were a prominent warrior class in India. ठीक है, प्रोमिनेंट वॉरियर्स थे ये, स्पेशली फ्रॉम 7th to 12th सेंचुरी के. दे स्टैब्लिश सेवरल पावरफुल किंगडम्स. वो लोग इस्टेब्लिश करें नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में, सच एस मीवर, मारवर, जयपुर, ये किंगडम्स थे. ठीक है, देयर कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मिडिवल इंडियन सोसाइटी. इन लोगों का बहुत सारा जो है सो कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना अपने मिडिवल इंडियन सोसाइटी में सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड है ये. राजपूत का कल्चर कैसा था? राजपूत कल्चर वॉज डीपली रूटेड इन वैल्यूज लाइक ब्रेवरी थे वो लोग बहुत, ऑनर, लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस. ठीक है, ये मेन चीज़ें थी उन लोगों के, ब्रेवरी, ऑनर, लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस. कल उन लोगों के कल्चर में ये डीपली रूटेड था. द राजपूत फॉलोड ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट नोन एज राजपूत धर्मा को लोग जो है सो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, विच एम्फसाइज मार्शियल विर्चुअस. दे वर फेमस फॉर देयर करेज. बैटल में जो है सो उन लोगों का करेज बहुत रहता था एंड एक्ट्स एज ऑफ हीरोइज्म. That's why bravery. Religion and art played a major role in Rajput life. Religion और आर्ट जो है ना उन लोगों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. मोस्ट राजपूत वर हिंदूज, स्पेशली फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म के फॉलोअर्स थे वो लोग, एंड वैष्णविज्म के. दे बिल्ट मैग्निफिशेंट टेम्पल्स, बनाए वो लोग बहुत सारे, डेडिकेटेड टू देयर गॉड, सच एज द टेम्पल्स ऑफ Khajuraho and Mount Abu. Their architecture was marked by beautiful carvings, domes and pillars. इन लोगों के जो भी टेम्पल्स के जो पिलर्स थे उसके ऊपर जो है सो कार्विंग्स करते थे वो लोग. नेक्स्ट है अपने को लिटरेचर एंड म्यूजिक. फ्लोरिश अंडर राजपूत प्रोडक्ट में बहुत सारा लिटरेचर और म्यूजिक को जो है सो डेवलप हुआ, फ्लोरिश हुआ. मैनी राजपूत किंग्स सपोर्टेड पोइट्स को सपोर्ट करते थे वो लोग, स्कॉलर्स को, जो राजा यहाँ थे ना बुला के मुशायरे करना. ठीक है, स्कॉलर्स को, म्यूजिशियंस को बुलाते थे उनके कोर्ट्स में. The heroic deeds of Rajput warriors were often immortalized in folk songs and ballads such as the tales of पृथ्वीराज चौहान एंड रानी पद्मिनी. ये जो है सो फोल्क सॉन्ग्स लिखते थे, टेल्स रहते थे, कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज. नेक्स्ट, वुमेन का पोजीशन क्या था राजपूत सोसाइटी में? वुमेन इन राजपूत सोसाइटी जो मोस्टली कॉन्फाइंड टू डोमेस्टिक रूल्स. ठीक है, घर के काम ही ज़्यादा जो है सो वुमेन को देते थे. वर आल्सो रेस्पेक्टेड टू देयर करेज एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. वुमेन थे राजपूत सोसाइटी के, वो सेल्फ रेस्पेक्ट रहता था लोगों के अंदर और करेज भी रहता था बहुत सारा. द प्रैक्टिस ऑफ जौहर वेयर वुमेन सेक्रीफाइस their lives to protect their honor is a tragic but notable part of राजपूत हिस्ट्री. तो ये प्रैक्टिस ऑफ जौहर बोल के राजपूत के वुमेन्स जो है सो निकाले, सेक्रीफाइस देयर लाइफ, उनके लाइफ को लोग सेक्रीफाइस कर देते थे ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये एक ट्रैजिक बट नोटेबल पार्ट ऑफ राजपूत हिस्ट्री का. नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में डिस्पाइट बीइंग वैरियर रूलर्स थे लोग, द राजपूत आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. अपने कंट्री को मतलब इकोनॉमिक में भी लोग बहुत आगे बढ़े. एंड दे इंकरेज एग्रीकल्चर को डेवलप करे वो लोग, इंकरेज करे, विच रिमेन द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी. ठीक है, बाद में उन लोगों का जो मेन सोर्स था मतलब इनकम का सोर्स जो मेन था वो जो है सो एग्रीकल्चर ही था. दे बिल्ड स्टेप वेल्स.
ठीक है। यहाँ से लोग वेल्स बनना, स्टेप्स ऐसा रहते थे, ठीक है। वेल्स जो रहते ना उसमें स्टेप्स रहते थे। एंड कैनल्स, टैंक्स टू सपोर्ट इरिगेशन के लिए इन एरिड रीजन्स लाइक राजस्थान जैसे रीजन में पानी की जहाँ पर बहुत कमी थी वो टाइम पे जो है सो ना राजपूत वहाँ पर स्टेप वेल्स, कैनल्स एंड टैंक्स ये सब चीज़ों को जो है सो डेवलप करे थे। द राजपूत किंगडम वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स में भी ये लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दे कंट्रोल ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग नर्दर्न इंडिया विथ वेस्टर्न पोर्ट से एंड द डेक्कन से जो है सो कनेक्ट करते थे। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। ये ट्रेड की वजह से क्या हुआ, टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप हुए। एंड सच एज जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, ये जो है ना डेक्कन सिटीज़, यहाँ पर जो है सो ये राजपूत की ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करने से ये सिटीज़ जो है सो डेवलप हुए, ठीक है। ग्रोथ हुआ ये टाउन्स एंड सिटीज़ का, जोधपुर, अजमेर एंड उदयपुर। नेक्स्ट वी हैव राजपूत रूलर्स कलेक्टेड रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ लैंड टैक्स। लैंड जो भी थी ना उसका टैक्स लेके जो है सो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे राजपूत के जो रूलर्स थे। एंड ट्रेड ड्यूटीज, और जो बिजनेस कर रहे ना उन लोगों को ड्यूटी पे करना रहता था, ठीक है। जो भी इम्पोर्टिंग एक्सपोर्ट को अब आजकल अपने को टैक्स जैसा है ना, तो वैसा वो टाइम पे जो है सो इन लोगों का रेवेन्यू क्या था, जो भी बिजनेस कर रहे, जो भी ट्रेड ड्यूटी है वो अमाउंट पे करना यहाँ पर रूलर्स को। विद दिस इनकम दे बिल्ड फोर्ट्स, वही इनकम लेके लोग जो है सो क्या करें, वो इनकम से फोर्ट्स बनाए, टेम्पल्स, पैलेसेस, महला, पब्लिक वर्क प्लेस दैट बूस्टेड एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्टमैनशिप, बहुत डेवलप हुआ उससे। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो प्रपोज अंडर राजपूत रूल के टाइम पे जो है ना हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप। आर्टिजन्स प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, विपन्स आना शुरू हुए, पॉटरी, पेंटिंग, ये पूरा जो है सो डेवलपमेंट होने लगा। द फेमस राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स आर ए यूनिक आर्टिस्टिक लेगेसी दैट कंटिन्यूज टू इंस्पायर इवन टुडे। आज भी जो है सो ये राजपूत की जो मिनिएचर पेंटिंग्स रहते हैं ना, बारीक, बिल्कुल बारीक से बारीक उसमें पेंटिंग जो करते हैं उन लोग, वो आज भी जो है सो इवन टुडे इंस्पायर हो लोगों की वैसी पेंटिंग्स। Now at last you have to write the conclusion. Rajput culture was a blend of valor, tradition and artistic beauty थी, both while known as their bravery, बहुत brave थे वो लोग, and love of honor थे, ठीक है। वो लव और ऑनर में अपनी अपन देखें तो सेक्रीफाइस कर देते थे उन लोगों की लाइफ को, उतना उन लोगों को ऑनर पसंद था। द राजपूत ऑल्सो प्लेड ए वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कल्चरल रिचनेस था मिडिवल इंडिया में। देयर लेगेसी लाइव्स ऑन थ्रू देयर फोर्ट्स, टेम्पल्स, आर्ट, इंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ प्राइड ऑफ पैट्रियोटिज्म। So with this I have discussed 5 important questions of unit 1. If you want me to continue then comment me. If you want unit 2 important questions or other units also, and even if you want any particular unit particular topic, then you comment me, I will discuss with that topic also with you. So all the best.